सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हजरत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि गुनाहों की नहुसियत का इलाज क्या है। तो पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का माहौल, आज के हालात, आज की सिचुएशन गमों से भरी हुई है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो गमों की वादियों से गुजर न रहा हो। मर्द हो या खवातीन, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर एक की पोजीशन ये है कि गम उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और इंसान गम की वादियों के अंदर भटकता हुआ नजर आता है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक सहाबी हाजिर आए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे जितना वक्त मिलता है उसमें से मैं 1/3 वक्त आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में खर्च करता हूँ। क्या सरकार बेहतर है इतना पढ़ना? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। उन्होंने कहा, आज से निस्फ वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में खर्च करूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा करो तो बेहतर है। यहां तक कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फराइज के बाद, इबादत के बाद जो भी वक्त मुझे मिलेगा मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में खर्च करूंगा। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करो तो ये दुरूद तुम्हारे गम के इजाले के लिए काफी है। अगर तुम ऐसा करो तो ये परेशानियों से नजात के लिए काफी है और ये आखिरत के अजाब से बचने के लिए काफी है। पता चला कसरत दुरूद की बुनियाद पर अल्लाह ताला गम को भी दूर फरमाता है, परेशानियों को भी दूर फरमाता है। और सिर्फ ये नहीं कि जमीन के ऊपर की परेशानियां दूर करता है, दुरूद शरीफ ऐसा अमल है जो जमीन के ऊपर की परेशानी भी दूर करता है, जमीन के अंदर की परेशानी भी दूर करता है, मैदान महशर की परेशानी भी दूर करता है। इसीलिए हजरत मौलाना सूफी जमील रजवी साहब ने फरमाया, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, जो अपने नबी को कसरत से याद करता है, जो अपने नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुरूद शरीफ बहुत बड़ा अमल है और दुरूद शरीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को बेपनाह पसंद है। आइए एक छोटी सी बात तवज्जो से मुताल्लिक आपको मैं समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने आपको दुरूद पढ़ाया, आपने दुरूद पढ़ा, आप यहाँ पर हाजिर हैं। मुमकिन है चेहरा आपका मेरी तरफ हो, चेहरा आपका सैयद साहब की तरफ हो, चेहरा आपका उलमा की तरफ हो, लेकिन ध्यान कहीं और हो, सोच कहीं और हो और तवज्जो कहीं और हो, तो होगा ये कि आपसे जो बात कही जाएगी वो आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी, आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि वो आपके कानों से टकराकर बाहर ही रह जाएगी। इसलिए कि आप सुनने के मूड में नहीं हो, आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। आप जानते हैं तवज्जो को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की तरफ रखना क्यों जरूरी है। क्या तवज्जो की बुनियाद पर सवाब मिलता है? क्या तवज्जो की बुनियाद पर फायदा मिलता है? क्या तवज्जो की बुनियाद पर कुछ नसीब होता है? तो आइए मैं आपको समझाऊं। दुरूद को यूं ही पढ़े तो भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंच जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, हुजूर पर पूरी तरह से मुतवज्जे होकर
दिल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर मुकम्मल इन्हिमाक के साथ अगर दुरूद पढ़ता है तो उस दुरूद को खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिया करते हैं। इसलिए याद रखो, महफिल में जब आ चुके हो, अल्लाह ने तौफीक दी तब आप यहाँ पर आए, अल्लाह तौफीक न देता तो आप न आते। बहुत सारे ऐसे मुसलमान इस वक्त होंगे जो न जाने कहां कहां बैठे होंगे, किन किन महफिलों के अंदर होंगे, लेकिन अल्लाह का आप पर मुझ पर खुसूसी करम है कि उसने किसी और महफिल में नहीं, अपने जिक्र की महफिल में आने की तौफीक अता फरमा दी। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल में आने की उसने तौफीक अता फरमा दी। अब आइए समाअत फरमाते हुए चलें जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही मुअस्सिर और पुरमग़ज़ खिताब आपने मुहिब्ब गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब से समाअत फरमाया। मैं भी कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करूंगा। बोर्ड आज का जो मैंने आविज़ा देखा और उन्वान देखा वो इस्लाह मुआशरा है। इस्लाह किस चीज की जाए, मुआशरे की इस्लाह की जाए या इंसान की इस्लाह की जाए? आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आज पूरा इंसान बिगड़ा हुआ है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक इंसान की जिंदगी तबाही के दहाने पर है। आवारगी के रास्ते पर आज का इंसान जाता हुआ नजर आ रहा है। बदकिरदारी के धब्बे उसके दामन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बुराइयों से उसको इतनी उनसियत हो चुकी कि अब बुराइयों में दिल लगता है, नेकियों में दिल नहीं लगता। बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई, बड़ी अजीब कैफियत हो गई। आप मुझे बताइए, अगर कोई आप तमाचा मारे, आप उसे बुरा कहेंगे या नहीं? आप उसके ऊपर डांट डपट करेंगे या नहीं? आप उससे इंतकाम लेंगे या नहीं? किसी ने आपको तमाचा मारा, उसे आप अपना दुश्मन समझेंगे, उसे दोस्त की निगाह से कभी नहीं देखेंगे। किसी ने आपकी आंख फोड़ दी, आप उसे अच्छा दोस्त नहीं समझ सकते, उसे अपना दुश्मन समझेंगे। किसी ने आपकी टांग तोड़ दी, आप उसे अपना दोस्त नहीं समझेंगे, उसे अपना दोस्त दुश्मन समझेंगे। आप इसी तरीके से अंदाजा लगाएं, वजूद आपका है, हाथ आपका, पैर आपका, आंख आपकी, जबान आपकी, कान आपके। अगर आपके इन आज़ा को कोई तकलीफ पहुंचाता है, आप उसे अपना दोस्त नहीं कहेंगे, उसे दुश्मन कहेंगे। अगर मैं कुरान की रोशनी में इस वक्त समझाना चाहूं तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, आज का मुसलमान खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। आज का मुसलमान खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मैं कुरान की रोशनी में कह रहा हूं। कुरान कहता है, वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, जो गुनाह कमाए। अब गुनाह कमाने से क्या मुराद? अल्लाह ने आंख दी, आपने आंख से गुनाह कमाया। अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ से आपने गुनाह कमाया। अल्लाह ने पैर दिए, उसकी नाफरमानी की तरफ चलकर आपने गुनाह कमाए। अल्लाह ने आंख दी, गंदी चीजों को देखकर, गैर महरम को देखकर आपने अपनी आंख से गुनाह कमाया। हाथ दिया किसी मजलूम को सहारा देने के लिए, लेकिन हाथ से आपने किसी बेगुनाह को तमाचा मारा, आपने गुनाह कमाया। अपने वजूद को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये गुनाह कमाना हुआ। कायदा सुन लीजिए, अपने वजूद को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये गुनाह कमाना हुआ। अब अगर कोई आंख से गुनाह करता है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो गुनाह कमा कर क्या करता है? फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, वो अपनी जान के लिए कमाता है। अगर किसी ने गुनाह किया
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हाथ से कोई आपको तमाचा मारे तो आप उसको दुश्मन समझेंगे, आंख से अगर कोई आंख आपकी फोड़ दे आप उसे दुश्मन समझेंगे, लेकिन अगर आज का मुसलमान अपनी आंखों से गुनाह करके अपनी आंखों को अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, अपने हाथों को अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, अपने पैरों को अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, जाहिर सी बात है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी आंखों से गुनाह करता है कल बरोज़े क़यामत उसकी आंखों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाल, जहन्नम की सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएंगी। कान से अगर कोई गाना सुनता है, गालियां सुनता है, गजलें सुनता है, बुरी बातें सुनता है, गीबत सुनता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। तो आप तो गाना सुनते वक्त बहुत खुश होते हैं, क्या म्यूजिक है, क्या आवाज है, क्या शेर है, मर्द भी थिरकते हैं, औरतें भी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाने सुनकर मर्द भी रोते हैं, औरतें भी रोती हैं, और इसका रिवाज इतना बढ़ गया कि अब कोई लंबा सफर ऐसा नहीं जो बगैर गाने के तय हो सके। गाड़ी में गाना लगा दो, टाइम पास हो जाए। गाड़ी में गाने, शादियों में गाने। आप ये समझ रहे हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि आपको लज्जत मिल रही है, लेकिन ये लज्जत नहीं, आप खुद अपने दुश्मन हो, अपने लिए अल्लाह के अजाब को जब अपने ऊपर लाजिम कर रहे हो। इन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अजाब के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी। जाहिर सी बात है, आज लोग बेचैन क्यों हैं, आज लोग बेकरार क्यों हैं? वजह सबसे बड़ी यह है कि आज का इंसान गुनाह में डूब गया, आज का इंसान बदकिरदारी में डूब गया, आज का इंसान बुराइयों में डूब गया। कल तक जो गुनाह करने के लिए इंसान हिचकिचाता था, आज वो गुनाह इंसान के मुआशरे के अंदर जरूरत बनकर के दाखिल हो गया। कल तक अगर किसी की बेटी को कोई निगाह उठाकर देखे तो माँ और बाप उसकी आंखें निकालने के लिए तैयार हो जाते, और आज की माएं और बाप खुद अपने बच्चियों को, अपनी बच्चियों को बोलते हैं कि बेटी देखना, अगर किसी से कोई मोहब्बत वगैरह करना हो तो जरा देख लेना पैसे वाला है या नहीं, वरना तेरी जिंदगी और फ्यूचर बर्बाद हो जाए। और अगर रिश्ता तय हो गया तो जो माँ कल तक किसी गैर के साथ अपनी बेटी को देखना गवारा नहीं करती थी, वही माँ अपनी बेटी को अपने बेटी के मंगेतर के साथ बाइक पर घूमने जाने की इजाजत देती है, बातें करवाती है, रिंग सेरेमनी होती है, शादी से पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर हराम काम किया जाता है। ये सब वो काम है जिसने बेचैन कर रखा है। मैं ऐसे हजारों रिश्तों के बारे में जानता हूं कि मंगनी के बाद लड़की को आजादी दी गई लड़के से मिलने की, शादी की तारीख के आने से पहले पहले रोजाना की बातचीत की वजह से झगड़ा हुआ, बच्ची ने कह दिया मेरा इसके साथ जम नहीं सकेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है माँ, अब मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। 6 महीने 8 महीने तक उसके साथ घूमती रही और उसके बाद बच्ची ने मना कर दिया या लड़के ने मना कर दिया, नतीजतन रिश्ता ब्रेक हुआ। अब लड़की इंतजार कर रही है कोई मिले, लड़का इंतजार कर रहा है कि कोई मिले, और दोनों के बारे में बदगुमानियां और दोनों की बुराइयां मार्केट में आम होनी शुरू हो गई। गुनाह इतने बढ़ गए कि गैरत का जनाजा निकल चुका है। मां बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, भाई बैठा हुआ है, बेटा और बेटी बैठे हुए हैं, सीरियल देखे जा रहे हैं, पिक्चर देखी जा रही है,
गंदगी देखी जा रही है। एक जमाना वो था कि बेटा और बहू माँ बाप के सामने बैठकर बात करने में शर्माते थे कि हम इनके सामने कैसे बैठे, और आज पता नहीं क्या क्या माँ बाप के सामने लड़का और बहू एक दूसरे को पुकारते नजर आते हैं और माँ बाप कहे लगाते नजर आते हैं। क्या हो गया है हमको? कहां जा रही हमारी कौम? वो खातूने जन्नत जिनकी कनीज होने का दावा आज की मुस्लिम औरतें करती हैं, जानती हो आप? इरशाद फरमाती हैं, मैं जब मर जाऊं तो मेरा जनाजा भी रात के वक्त लेकर निकलना, ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी ना देख सके। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। और आज की औरतों का हाल यह है, शौहर के आने का वक्त हो तो सर पर बाम लगा करके बैठेंगी, और बाहर के खरीदो फरोख्त के लिए जाना हो तो मेकअप करके निकलेंगी। जिसके लिए सजना था उसके लिए बीमार बन गए, और जिनसे छुपना था उनके लिए तुम मंथन करके निकल रही हो। रिश्ते टूट रहे हैं, एतमाद खत्म हो रहा है, आवारगी बढ़ रही है, बदकिरदारियां आम हो रही हैं। अगर इसका सद्देबाब नहीं किया गया तो मुझे डर लगता है कि मुआशरे में शायद कोई पाकीज़ा लड़की मिल सके या पाकीज़ा लड़का मिल सके। कुरान कहता है, वमन यक्सिब इस्मन, जिसने गुनाह कमाया, फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सि, बेशक उसने अपनी जान के लिए कमाया। इधर गुनाह कमाया, अब इस गुनाह की सजा के लिए वो तैयार रहे। इधर गुनाह किया, गुनाह की सजा के लिए तैयार रहे। मैंने अभी यहां आने से पहले 2-4 मेरे पास नौजवान आए थे, उनको मैंने जो जुमला कहा वो मैं आपकी समातों के हवाले करता हूं। पूरी तकरीर याद रहे या न रहे, हो सकता है हमारे मुस्लिम भाइयों के अलावा और तबके के लोग भी यहाँ पर मौजूद और सुन रहे हों। ये जुमला सब के लिए है, याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो। गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है, तवज्जो चाहूंगा, गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है और जिंदगी भर पछताना पड़ता है। करते वक्त अच्छा लगता है, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। और नेकी करते वक्त तकलीफ होती है, लेकिन जिंदगी भर सुकून मिला करता है। गुनाह की पोजीशन खारिश की बीमारी यानी खुजली की तरह है कि खुजली करते वक्त अगर खारिश की बीमारी हो गई, खुजली हो गई, तो करते वक्त थोड़ी सी राहत मिलती है। जहां आपने खुजली करना बंद कर दिया, जलन शुरू हो जाती है। ठीक यही हाल गुनाहों का है, यही हाल गुनाहों का। आज गुनाह में पूरा मुआशरा डूब चुका, और हैरत की बात है कि गुनाहों के फैलाव के सिलसिले में इस हद तक कोशिशें की जा रही हैं कि दुनिया में कोई नेक इंसान रह ही न जाए। हाँ, अभी कल हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे फोटोज के बारे में कुछ शायद पाबंदी की बात की गई है जिससे जज्बात मुश्ताइल होते हों। किसी एड के बारे में मैंने सरसरी तौर पर कुछ पढ़ा था। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम ने गुनाह फैलाने से रोकने का हुक्म दिया, और अगर कोई गुनाह फैलाता है और फैलाने से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग ईमान वालों में बेहयाई फैलाने को पसंद करते हैं उनके लिए जिल्लत वाला अजाब है, जिल्लत वाला अजाब। वो लोग जो गंदी पिक्चरों को प्रमोट करते हैं, वो लोग जो आवारगी को फैलाते हैं, वो लोग जो बुराइयों के फैलाव के लिए अपने आप को वक्फ कर बैठे
बैठे हैं और बुराइयों के जरिए अपने पेट की आग को नहीं बल्कि महल तामीर करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक हदीस सुना था, सिर्फ एक हदीस, वो भी बुखारी शरीफ की है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई जान बगैर जुल्म के, जुल्मन, कोई जान जुल्मन अगर कत्ल की जाए, यानी किसी जान को जुल्मन कत्ल किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जान जुल्मन कत्ल की गई, उस जान के कत्ल का गुनाह हजरत आदम के पहले बेटे पर होगा, इसलिए कि कत्ल का रिवाज उसने आम किया। अब कयामत तक जो भी जुल्मन मारे जाएंगे, उन कत्ल किए जाने वालों के गुनाह का अजाब उस पर भी होगा। यानी अगर कोई किसी बुराई को फैला रहा है तो उस बुराई में जितने भी गिरफ्तार होंगे, उन सारी बुराइयों का अजाब उस बुराई फैलाने वाले को भी है। ताकत बर्दाश्त करने की अजाब। पैसा कमा रहे हो ना, अय्याशियों के अड्डे तामीर करके, बदकिरदारियों की महफिलें मुनाकिद करके, कहबे खाने कायम करके, अय्याशियों की तरफ तरगीब दिलाकर अगर कोई दौलत कमाता है और कोई उस तरफ माइल हो गया, तो जब तक कोई इन बुराइयों में गिरफ्तार रहेगा, उसका अजाब इन बुराइयों के सिलसिले में ताउन करने वाले या इस बुराई का रास्ता दिखाने वाले को भी होगा। ऐसे ही ड्रग्स, ऐसे ही शराब, किसी ने अगर किसी को शराब का आदी बना दिया, उसने 10-20 को शराब की लत में लगा दिया, तो जिसने लगाया था, जितने लोग उस शराब के आदी बनेंगे, सबका गुनाह उस इंसान के ऊपर होगा। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त अपील है कि हमारे इस्लामिक चैनल को सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा, क्योंकि आप एक इस्लामिक चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।